क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? हमारे एंसेस्टर्स को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 ही मिल रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जबकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण साधन बनाता जा रहा है, इसके बावजूद हमें समय की कमी महसूस होती है। विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है, दौलत ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो उसने सबको बराबर दिया है। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 7 घंटे नींद में चले जाते हैं और 3 घंटे खाने पीने तैयार होने इन सारे एक्टिविटीज में चले जाते हैं। तो इसका मतलब लगभग 10 घंटे का समय हमारा निकल चुका है। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। हमारे पास वाकई में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए सिर्फ 14 घंटे का समय रह गया है। तो एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है इन 14 घंटों का सही से इस्तेमाल करना। समय सबके पास बराबर है, लेकिन आप किस तरह से मैनेज करते हैं ये डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कहां जाने वाले हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, तो अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको 8 कमाल की पावरफुल टिप्स देने वाला हूं, कैसे आप अपने 24 घंटे में ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप ठीक से समझ गए तो आज तक आप अपने पूरे दिन में जो करते थे उससे दुगुना तिगुना काम और प्रोडक्टिविटी आप कर पाएंगे। इन 8 टिप्स को जानने और समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 8 के 8 टिप्स को समझिएगा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स फॉर द नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। अगले दिन आप क्या करेंगे उसका फैसला आपको आज ही ले लेना चाहिए। तो आज से ही कल की तैयारी करें। कल आप क्या क्या करने वाले हैं उन सभी चीजों का टू डू लिस्ट बनाएं। कल के लिए सभी इंपॉर्टेंट कामों का निर्धारण आज ही कर लें। यह टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल है। यह आपको अगले दिन के लिए तैयार करने में मदद करता है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में और आगे बढ़ने में सहायता करता है। सो एवरी सिंगल डे आप दिन को खत्म करने से पहले आप डिसाइड कर लें कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपके पास कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आपको उसके लिए तैयारी करनी है, तो आज रात ही आप अपने मीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और जब आप इन बातों से क्लियर हो जाते हैं, वह भी एक रात पहले, तो इसमें एक तो आपको नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस नहीं रहता। फिर अगले दिन जब आप अपने डेस्क पर आकर बैठते हैं तो आपको सब क्लियर होता है कि अब आपको क्या करना है। इस तरह आपके थॉट्स क्लियर रहते हैं और अब आपको क्या करना है यह सोच सोच कर आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। रूल नंबर 2, कंसंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। आज के डिजिटल युग में हम सब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यह सच में इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। आजकल के लोग काम कर रहे होते हैं कि साथ साथ फोन भी यूज कर रहे होते हैं। फिर किसी का मैसेज आ गया तो चैटिंग करने में बिजी हो जाते हैं। जब आप एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो आप उस पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग से आपका कंसंट्रेशन भटक सकता है और काम की क्वालिटी भी गिर सकती है। तो इस तरह आपका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो सकता है। अगर आप एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर फोकस करते हैं तो आप ज्यादा समय तक उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं और आखिर में उस टास्क को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यह अप्रोच आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी देता है। मान लें कि आपके पास 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक रिपोर्ट बनाना और एक ईमेल लिखना। अगर आप दोनों कार्यों पर एक साथ ध्यान देंगे तो आप दोनों में से किसी एक को भी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करें। रूल नंबर 3, टाइम मॉनिटरिंग।
जिस चीज को आप मॉनिटर करते हैं उसी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है। दिन में 2 बार दोपहर को लंच के आसपास और एक रात को सोने से पहले आप ये लिखें कि आपने पूरे दिन में किस घंटे में अपने क्या क्या किया। मान लें कि आप सुबह 6 बजे उठे, फिर दोपहर में 2 बजे आप लंच करते हैं, तो आप 6 बजे से 2 बजे तक आपने किस किस घंटे में आपने क्या क्या किया वह सब लिखें। बस आपको एक रिकॉर्ड बना लेना है। 7 दिनों के अंदर ऐसा कमाल और करिश्मा हो जाएगा जो शायद आप 3 किताबें पढ़कर भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक चीज कर लीजिए, टाइम मॉनिटरिंग। 7 दिन के बाद जब आप उस डायरी या नोटबुक को देखेंगे तो ये आपको आईना दिखा देगी कि कहां कहां आपका समय वेस्ट हो रहा है। फिर आप उन चीजों को हटा दीजिए जहां आपका समय बर्बाद हो रहा है और उस समय के अंदर प्रोडक्टिव और नए काम ऐड कर लीजिए। रूल नंबर 4, डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स इन पीक आवर्स ऑफ योर डे। अपने दिन के सबसे ऊर्जावान और उत्पादक घंटों में सबसे इंपॉर्टेंट काम करें। आप अपने बॉडी क्लॉक को पहचानिए और यह पता लगाइए कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं। कुछ लोग होंगे जो सुबह 10 से 1 के बीच सुपर एक्टिव होते हैं। कुछ लोग होंगे जो 2 बजे से 5 बजे के बीच में खूब एक्टिव होते हैं। कुछ लोग होंगे जो 5 से 7 के बीच में कमाल कर सकते हैं। कुछ होते हैं नाइट आउट्स, वो लोग शायद रात को 9-10 बजे के बाद से लेकर 12-1 बजे तक काम कर सकते हैं। आप डिसाइड करो कि आप सबसे अच्छा काम कब करते हैं, आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स कौन से होते हैं, और जब आपको ये पता चल जाए देन अपना मेन काम, खास काम सिर्फ आपको उन्हीं घंटों में करना चाहिए। उस समय में आपको बेकार की अपने गैर जरूरी चीजें नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 5, स्टार्ट मीटिंग्स टास्क्स विद एन एंड टाइम मीटिंग, और टास्क को एक निश्चित समाप्ति समय के साथ शुरू करें। आपके समय को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है बिना किसी निश्चित समय सीमा के मीटिंग और टास्क शुरू करना। जब आप किसी मीटिंग या टास्क को शुरू करते हैं तो आपको यह तय करना चाहिए कि वह कब समाप्त होगा। आपको अपने समय को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा कंसंट्रेट रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक मीटिंग है तो आप मीटिंग के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट या 1 घंटा। इससे आपको मीटिंग के दौरान क्या हासिल करना है इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी और आप समय के अंदर अपने गोल्स को हासिल कर पाएंगे। इसी तरह यदि आपके पास कोई टास्क है तो आप उसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपको अपने काम को ज्यादा फोकस और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी। तो अगली बार जब आप कोई मीटिंग या टास्क शुरू करें तो उसे एक निश्चित समाप्ति समय के साथ शुरू करें और देखें कैसे यह आपके टाइम मैनेजमेंट में सुधार करता है। रूल नंबर 6, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स। हाई परफॉर्मेंस इंटरवल में काम करें। आपके समय को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है बिना किसी निश्चित समय सीमा के काम करना। हाई परफॉर्मेंस इंटरवल में काम करने का मतलब है कि आप अपने काम को छोटे और निश्चित समय में विभाजित करें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और कंसंट्रेट करें। इस बात को गहराई से समझिएगा। इंसान पूरे समय 24 घंटे बराबर सेम पीक परफॉर्मेंस और हाई अलर्ट स्टेट के साथ काम नहीं कर सकता है। एक समय होता है जब आप फोकस और बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं। मान लीजिए 45 मिनट से 30 मिनट से 30 से 45 मिनट ही होते हैं जब आप पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हैं। इस तकनीक को पोमोडोरो तकनीक भी कहा जाता है, जिसमें आप 25 मिनट के लिए काम करते हैं और फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप काम शुरू करें और करीब 40 से 45 मिनट का एक अलार्म लगा ले और फिर 40-45 मिनट के बाद जब वो अलार्म बजे तो सीट से उठ जाए और 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वापस से आके अपने काम पे लग जाए। आप ऐसा हर 45 मिनट पर करें। हाई परफॉर्मेंस इंटरवल में काम करने के फायदे: आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस में इंप्रूवमेंट होती है, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। तो अगली बार जब आप काम करें तो हाई परफॉर्मेंस इंटरवल में काम करें और देखें कैसे यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रूल नंबर 7, थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग येस टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स योर टाइम कमिटमेंट। किसी को हाँ कहने से पहले या किसी काम को हाँ कहने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। जो भी चीज के लिए आप हाँ कहेंगे वो सब आपका समय चुरा लेता है और आप सोचते हैं कि अगर मैं ना कह दूं तो सामने वाला नाराज ना हो जाए।
परेशान ना हो जाए, मेरे बारे में क्या सोचेगा, बुरा तो नहीं मान जाएगा, हर्ट हो जाएगा। सो डोंट फील अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आपका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज पर यस बोलने से पहले 100 बार सोचें। अब आता है आपका टाइम मैनेजमेंट का आखिरी रूल नंबर 8। फॉर टास्क्स दैट टेक लेस देन 10 मिनट्स टू कंप्लीट देम व्हेन क्रिएटिंग योर टू डू लिस्ट। लेने वाले कामों को अपनी टू डू लिस्ट बनाते समय ही पूरा कर लें। आपकी टू डू लिस्ट में कई काम होते हैं जो बहुत कम समय लेते हैं। इन कामों को निपटाकर आप अपने समय को बचा सकते हैं। इस रूल के अनुसार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हों तो 10 मिनट से कम समय लेने वाले कार्यों को तुरंत पूरा करें। उदाहरण के लिए ईमेल का जवाब देना, फोन कॉल करना, कोई छोटा टास्क पूरा करना, कोई छोटी रिपोर्ट तैयार करना। तो अगली बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं तो 10 मिनट से कम समय लेने वाले कामों को तुरंत पूरा करें और अपने समय को सही तरीके से उपयोग करें।